हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ईडू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए दोस्तों, यूपी टेट 2026 की परीक्षा आपकी बहुत धीरे धीरे करीब आ रही है। मैं आपको आज भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाने वाला हूं। देखिए, भारत के संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो यह आवश्यकता हुई कि देखिए भैया, संविधान बनाना है हमको तो क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, कौन कौन सा नियम कानून और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या रखना चाहिए, ये सारे प्रावधान जरूरी थे। किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून होना बहुत जरूरी है। तो अन्य अन्य जगहों से, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके का नियम कानून भारत क्या किया, वहाँ से प्राप्त किया, लिया। देखा कि जहाँ जिस तरीके की व्यवस्था अच्छी लग रही है वहाँ से व्यवस्थाएं लिया। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। अब समझ लेते हैं, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डायरेक्ट एक प्रश्न बबुआ यहीं से पूछ लिया, एक प्रश्न बबुआ यहीं से आपको पूछ लिया प्यारे साथियों। एक प्रश्न आपको यहीं से बनेगा। इसे बनाने में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का क्या किया, अध्ययन किया। देखा कि कहाँ की खूबसूरती है, कहाँ के नियम कानून बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लचीला और कठोर है, वहाँ से वह लेने का काम किए। भारत की परिस्थितियों के अनुसार अच्छी विशेषताओं को अपनाया गया, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उधार का थैला कहा जाता है। बैग ऑफ ब्रोंग्स मतलब उधार का थैला कहा जाता है। अब दे देगा भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, तो आप वहां टिक करेंगे, उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत एक जगह देख लेते हैं, फिर क्रम से देखेंगे। ब्रिटेन, यहां देखिए देश है और भारत ने क्या लिया है, यानी ब्रिटेन से भारत ने क्या लिया है, ये बात कह रहा है। देश है, इससे लिया क्या है भारत? ब्रिटेन से भारत ने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, लिया है संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका से क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है। और क्या क्या लिया है आगे अच्छे से विस्तृत पढ़ेंगे, शॉर्ट में देख लीजिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। कनाडा से संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। अब बताइएगा किस भाग में है आपात किस भाग में है? आपातकालीन किस भाग में है? भाग किस में है? 18 में। किस में है? 18 में। चलिए अगला देखिए, रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य लिया गया है कहां से? रूस से। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो भाग किसमें है? भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो बार बार पूछा जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? देख लीजिए दोस्तों, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से अब जो लिया गया है इसको अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए, ब्रिटेन के संविधान का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। प्रमुख विशेषताएं, संसदीय शासन प्रणाली पहला, यहां से पहला लिया गया है। राष्ट्रपति, यहां देखिए, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है ना। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसको समझते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। समझ रहे हैं? इसमें संसदीय शासन प्रणाली में, लेकिन सब कुछ काम किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है। राष्ट्रपति को विवेक का अधिकार नहीं दिया गया है, विवेक का अधिकार नहीं है, वो अपने विवेक से कुछ नहीं करता। चलिए, विधि का शासन क्या है? रूल ऑफ लॉ क्या है भैया? सभी व्यक्ति कानून के नजर में समान है, विधि का शासन लिया गया है।
और क्या लिया गया है ब्रिटेन से, एकल नागरिकता। भारत में केवल एक नागरिकता होगी, केवल एक नागरिकता, यानी भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही नागरिक हैं। और कैसे नागरिकता समाप्त होती है और कैसे नागरिकता दी जाती है, आप मेरा जा करके नागरिकता वाला चैनल पर जा करके वीडियो देख लीजिए। संसद की कार्य प्रणाली क्या है, इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और स्पीकर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या है, मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, उत्तरदायी होते हैं, ठीक। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार। दूसरा क्या है देख लीजिए, न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन यानी दोबारा से सर्वोच्च न्यायालय में आप क्या कर सकते हैं, पुनरावलोकन करने के लिए दोबारा उसको रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। देखिए स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। यह सब कहाँ से, अमेरिका से ही, अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ठीक। अब देखिए आगे, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, वहीं से, अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया जो आपके आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल किसमें है भैया, 61 में, क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने का या किसी को हटाने की प्रक्रिया किसमें है, राष्ट्रपति को, इसमें है महाभियोग, ठीक है। चलिए आयरलैंड से क्या लिया गया है, यह जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्य लिए गए हैं, ठीक, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है इसको देख लेते हैं, कनाडा से जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, ठीक है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल सिस्टम, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था। देखिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास, मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, ये सब लिया गया है कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, समवर्ती सूची, बहुत महत्वपूर्ण है, समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इस पर क्या बना सकते हैं, समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र बना सकता है और राज्य बना सकता है। लेकिन याद रखना, अगर केंद्र और राज्य के कानून बनाने में अगर किसी प्रकार का कोई अड़चन है या विरोधाभास है तो किसका बनाया हुआ कानून मान्य होगा, केंद्र का, केंद्र का बनाया हुआ कानून क्या होगा, मान्य होगा, राज्य का बनाया हुआ कानून मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यहीं से लिया गया है। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, जर्मनी से यह आपातकालीन उपबंध लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, रूस से क्या लिया गया है, रूस से आप देखिए मौलिक कर्तव्य लिया गया है, रूस से। समाजवाद की प्रेरणा, देखिए जर्मनी से लिया गया क्या है भैया, प्रमुख विशेषताएं, आपातकालीन उपबंध, ठीक है। चलिए यही है आपका, 2 बार हो गया है, ठीक है। चलिए फ्रांस से लिया गया क्या है, देखिए फ्रांस से आप देखिए क्या क्या लिया है भारत ने, स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। चलिए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया है भारत ने, प्रमुख विशेषताएं, संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लें, या परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से क्या क्या लिया गया है, यह देखिए जापान से देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935,
ठीक है। अब देखिए प्रमुख विशेषताएं, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक व्यवस्था। समझ रहे हैं। अब देखिए यह अंतिम में आप समझिए, यह आपातकालीन उपबंध। तो यह सब बहुत महत्वपूर्ण है स्रोत, यानी भारतीय संविधान के प्रमुख जो स्रोत है, क्या क्या कहाँ से लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी टेट में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 2026 में, और आप देखिएगा आएगा तो प्रश्न यहीं से, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरह की मेरी वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।